चंद्रशेखर आजाद रावण के एक आवाज पे दिल्ली के जंतर मंतर पर देश के कोने कोने से लोग भर गए। यानी कि भीम आर्मी के सदस्य इस कदर भर गए कि जैसे लगता हो कि चंद्रशेखर आजाद रावण चुनावी सभा कर रहे हो। लेकिन नहीं, चंद्रशेखर आजाद रावण कोई चुनावी सभा नहीं कर रहे थे। चंद्रशेखर आजाद रावण बहुजनों समाज की जो अत्याचार है उस पर बातचीत करने के लिए ये भीड़ जुटाए थे। और ये तस्वीर आप देखिएगा, ये तस्वीर जो है ये दिल्ली के जंतर मंतर की तस्वीर है। और दिल्ली की जंतर मंतर पे जब चंद्रशेखर आजाद की एक बात पर देश के लाखों कार्यकर्ता जब वहां पे पहुंचते हैं तब क्या होता है ये हम बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम कैफी है, आप बिहार वाले कैफी पर मुझे देख रहे हैं। चलिए ये देखिए, ये चंद्रशेखर आजाद रावण की वह भीड़ें हैं जो भीड़ सिर्फ और सिर्फ इस बात के लिए आई है कि चंद्रशेखर आजाद रावण के ऊपर जो हमला हुआ, जो गोलीबारी हुई, जो चंद्रशेखर आजाद की गाड़ियों पर गोली चलाई गई, उसकी न्याय की बात के लिए यह भीड़ को बुलाया गया था। और यह भीड़ कोई और नहीं बल्कि चंद्रशेखर आजाद रावण, जो कि आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वह बुलाए थे। देखिए ये तस्वीर जो है, ये तस्वीर को देखिए, ये जंतर मंतर की तस्वीर है। लोग कहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद रावण को ना ही तो कोई सुरक्षा मुहैया करवाया गया है और ना ही चंद्रशेखर आजाद के पास कोई अच्छी गाड़ियां है। क्योंकि जब भी भारत के कोने कोने में जब चंद्रशेखर आजाद रावण जाते हैं तो वो टूटी फूटी गाड़ियां में ही बैठकर चले जाते हैं सभा को संबोधित करने। ना ही उनको फॉर्च्यूनर की किसी भी तरीके का कोई फिक्र होता है और ना ही हेलीकॉप्टर का कोई सवारी करने का भी चिंता। लेकिन सवाल यह है कि ये चंद्रशेखर गरीबों की बेटा आखिरकार अपने आप में चंद्रशेखर आजाद रावण की जो नाम है वो लेकर जैसे जंतर मंतर पे पहुंचते हैं तो लाखों की भीड़ चंद्रशेखर आजाद रावण को घेर लेती है। यानी कि ये भीड़ जो है भीम आर्मी के सदस्य का होता है और सब लोग चंद्रशेखर आजाद रावण से प्यार करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर यही चंद्रशेखर आजाद रावण अपने आप चुनावी सभा के लिए लोगों को बुलाना शुरू कर दे तो आखिर क्या होगा, यह जानने वाली बात है। लेकिन यह भीड़ को आप देखिए, जब मैं ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए जंतर मंतर पे पहुंचा तो वहां पे एक एक लोगों से बातचीत किया। सबों में वह जुनून और बहुजनों की बात करने वाले लोग वहां पे अपने आप में नीलामय हो चुके थे और सिर्फ जुबान पे एक ही नाम था, वह नाम था चंद्रशेखर आजाद रावण की। यह तस्वीर, ये देखिए झलकती हुई तस्वीर, ये बयां कर रही है कि चंद्रशेखर आजाद रावण में कुछ ना कुछ तो है भैया। इसलिए चंद्रशेखर के एक आवाज पे जिस तरीके से दिल्ली के जंतर मंतर भर गया और जब मैंने एक एक लोगों से बातचीत करने की कोशिश की तो वहां के लोगों ने जिस तरीके से बताया कि मैं भारत के अलग अलग स्टेटों से यहां तो पहुंचा हूं, लेकिन सवाल यह है कि जिस तरीके से चंद्रशेखर भैया ने हुंकार भरी है, अगर एक आवाज ये दे देंगे तो आज तो जंतर मंतर भरा है, कल पूरा दिल्ली को भर देंगे, वो भी बहुजनों से और नीलामय कर देंगे। अब सवाल यह है कि एक युवा लड़का आखिरकार एक आवाज में जंतर मंतर पे लगभग 5 लाख से भी ऊपर भीड़ को जमा कर देते हैं, तो सोचिए कि अगर एक बार जोर से चिल्ला कर कह दे कि भाई दिल्ली भरना है तब क्या होगा। ये मैं नहीं बल्कि एक एक उन्हीं के कार्यकर्ता कहते हुए नजर आए जो मेरे कैमरा पे, मेरे माइक पे बोले भी। अब सवाल यह है कि देखिए इस भीड़ को, ये भीड़ है, ये भीड़ आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस टाइप की भीड़ है। जंतर मंतर पर लगभग 11 बजे से लेकर शाम की 4 बजे तक वह कड़क धूप में चंद्रशेखर आजाद रावण बैठे रहे और सिर्फ बहुजनों की बात करते रहे। और जो उनके कार्यकर्ता थे उनकी जुबान पे एक ही बात थी कि चंद्रशेखर आजाद रावण को सुरक्षा मुहैया करवाया जाए। अगर सुरक्षा मुहैया नहीं करवाते हैं तो फिर चंद्रशेखर भैया का जो फैसला होगा उस पर हम लोग अमल करेंगे। चंद्रशेखर की एक एक आवाज सिर्फ बहुजनों की बात थी और बहुजनों के उत्थान की बात थी। अब सवाल यह है कि क्या यह फुटेज से सरकार को डरवाने की कोशिश की गई है? इसका प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और यह तस्वीर यह भी बयां कर रही है कि आने वाले 24 का यह संकेत है कि बहुजन को जो चंद्रशेखर आजाद रावण है वह एक कर देंगे। तो यह भी आप प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अपना दीजिएगा। दिखाने का नजरिया मेरा यह है कि एक युवा
जो भारत के लिए कुछ करना चाहता है, आज एक आवाज पे पूरा जंतर मंतर भर दिया। तो सोचिए अगर चुनावी संबोधन करेंगे तो क्या क्या कर सकते हैं। बाकी अपना प्रतिक्रिया आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ज्यादा कुछ बोलना नहीं है और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा।